मीटिंग में 14 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की इस मीटिंग में बक्सर के राजपुर के तत्कालीन सीओ राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। साथ ही राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में संविदा पर एक साइकोलॉजिस्ट का पद सृजित किया गया है। साथ ही कैबिनेट की बैठक से सरकार ने पैक्स सदस्यों को दिवाली का तोहफा दिया है। पैक्स व्यापार मंडल की ओर से सीएमआर की आपूर्ति पर सरकार ने अब प्रोत्साहन की राशि बढ़ा दी है, यानी कि अब ये राशि 30 रुपए हो गई है। प्रति क्विंटल 10 रुपए की राशि को बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधित नियमावली 2023 के गठन को भी सरकार ने अब स्वीकृति दे दी। और कैबिनेट में वही सब प्रस्ताव लिए जाते हैं, तो अब पिछला कैबिनेट और इस कैबिनेट के बीच में प्राप्त होते हैं। नहीं, दूसरा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग का है, डॉक्टर श्री गजेंद्र कुमार मिश्र थे। ये भप्रस्थ थे, संयुक्त सचिव विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। 31/10/2023 को रिटायर हो रहे थे। उनको 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। इसी प्रकार कैप्टन शिव प्रकाश हैं, जो मुख्य विमान प्रशिक्षक हैं सिविल विमान निदेशालय, जो हमारे कैप्टन ये पायलट भी हैं राजकीय विमान के। 31/10/2023 को रिटायर हो रहे हैं। उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला। एक श्री कृष्ण कुमार यादव हैं, ये तत्कालीन अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला हैं। इनको भी जो ये केंद्र श्रम सेवा में इनकी नियुक्ति हुई थी, राज्य सरकार ने इनको रिटेन कर लिया था और एक कैबिनेट निर्णय के आलोक में इनको रिटेन किया गया था 1998 में। रिटेन करने के बाद इनका जो वेतनमान है वो नहीं रहने के कारण इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अन्य मार्ग से भीम संसद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भीम संसद रथ के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श, विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यह बैठक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो रही है। इस बैठक में गोपालगंज, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नालंदा, पूर्णिया लोकसभा के लिए सभी नेता मौजूद हैं। दो को छोड़ के हर कोई असंतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने ट्रांसपेरेंसी किया तो डाटा रिलीज कीजिए ना। एक पूरा बिहार का डाटा देने का क्या मतलब है? आप इस डाटा को रिलीज कीजिए। आपको सीक्रेसी रखनी है व्यक्ति के बारे में, डाटा के बारे में तो कोई सीक्रेसी नहीं रखना है। हर बूथ पर, हर ब्लॉक पे डाटा रिलीज करिए आप। लेकिन ये लोग किसी हालत में बूथ और ब्लॉक पे डाटा नहीं रिलीज करेंगे, क्योंकि इनसे इनका घोटाला पकड़ा जाएगा। और जो सभी जाति के नेताओं को कैंसर बोलने का काम लालू यादव कर रहे हैं, यह सब मिल करके 4th स्टेज कैंसर का जो इलाज होता है केवल उसमें हटाने के अलावा, वही हाल लालू और नीतीश का। ये सब जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर बिहार में सियासत जारी है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर जिस तरह से बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, उसे लेकर जेडीयू भी पलटवार कर रही है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जनता किसको सबक सिखाने वाली है वो तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जारी होने के बाद बीजेपी परेशान है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बीजेपी शुरुआत में इस फैसले के समर्थन में थी और अब विरोध कर रही है। साथ ही विजय चौधरी ने कहा कि जाति आधारित गणना के कारण अब गरीब लोगों की पहचान हुई है, उनकी संख्या की गणना हुई है, जिससे अब बिहार में विकास का काम होगा। जनता किसको सबक सिखाने वाली है वो संबंधित लोगों या पार्टियों के परेशानी से समझ सकते हैं। जिसको शक होगा जनता सबक सिखाने का, परेशान वो होता है ना। हम लोग तो आनंद में है कि बिहार की जनता को अच्छा लगा है। जनता ने कहीं से विरोध नहीं किया है। सिर्फ कुछ पार्टियां, उनका भी अपना एजेंडा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसको अच्छा कह देंगे तो ये वाहवाही महागठबंधन नीतीश कुमार जी को मिल जाएगी। इसी परेशानी में है। और नहीं तो समझिए कि जिस फैसले में वो साथ में शुरुआत में भी और नतीजे प्रकाशित होने के बाद में, मैंने जिस काम में वो साथ में है उसी को गलत बताना, ये तो आप
अपने आप में बेचैन मानसिकता के दो त्यक। बिहार में जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद बयानों का दौर जारी है। जिस तरह से बीजेपी जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमलावर है, उसका जवाब आरजेडी की तरफ से मिला है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बार फिर जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार की तारीफ की है, साथ ही बचाव भी किया है। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के लिए एक सबक है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भी जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को सही करार दिया है। साथ ही कहा कि जो लोग आरक्षण के खिलाफ थे उन लोगों को आरक्षण देना होगा। मैंने बुरा क्या है, समाज के छूटे हुए लोगों को हक दिलाने की प्रेरणा इस जाति आधारित जनगणना से यदि मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि ये प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज को भी लेना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में भी सोचे। और जो अप्रत्यक्ष रूप से जो माने आरक्षण पर प्रहार करने वाली जो पार्टियां हैं वो भी खुले मुंह से नहीं उसकी शिकायत कर सकती है। और यही इसकी ताकत है, यही इसकी ये हमारे पुरखों की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे हमारे महापुरुष और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे महापुरुषों की जो प्रेरणा है उसको लेकर लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल बहुत पहले से इस इशू पर काम कर रहा है। साथ ये लोग काम कर करके पूरी समाजवाद के बारे में पूरे देश के पैमाने पर जो हमारे समाजवादी मूल्य थे उसको स्थापना में अपना जीवन बिताया लोग। हर स्तर पर चाहे धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे जातिवादियों के खिलाफ लड़ना हो। मुलायम सिंह जो आदमी थे, जो मुलायम सिंह, लालू जी, शरद यादव पार्लियामेंट के भीतर लगातार लड़ते रहे कि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हमारी जातीय जनगणना किया जाए। संविधान को प्रस्तुत करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में राजनीतिक समानता मिल गई, एक वोट का अधिकार, लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक एकता स्थापित होना बाकी है, समानता होना बाकी है। उसी समानता की लड़ाई लड़ते रहे लोग। एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान नवादा के बिचली बिलदरिया पहुंचे। यहां चिराग पासवान ने दुर्घटना में जान गंवाए 3 युवक के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों को चिराग पासवान ने हिम्मत दी, साथ ही परिजनों को राहत दिलाने के लिए मौके से ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया। चिराग पासवान ने पीड़ित परिजनों को मुआवजे का भी भरोसा दिलाया। घटना और ज्यादा दुखद तब हो जाती है जब उसके बाद उस पर लापरवाही बरती जाती है। कितना 28 तारीख की घटना है, 28 सितंबर की ये घटना है और आज हो गई 10 तारीख, 10 है ना, 10 अक्टूबर। आज 10 अक्टूबर हो गए, लगभग 12-13 दिन हो गए इस घटना को घटे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं। भाई घर का खाने खिलाने वाला व्यक्ति इस दुनिया से गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उनको देखेगा, कौन उनको खिलाएगा। ये ऐसी भी चीज़ नहीं है भैया कि किसी को अपनी जेब से दे दो। ये एक राहत की राशि है, एक मुआवजा जो सरकार को नियमतः देना चाहिए। उसमें भी अगर इतना विलम्ब लगेगा, उसमें भी जब तक ये लोग जाके गिड़गिड़ाएंगे नहीं, हाथ पांव नहीं जोड़ेंगे, तब तक इनको मिलेगी नहीं, तो किस बात का लाभ दे रही है सरकार? कोई आना तो ज़रूरी समझता नहीं। मेरे मुख्यमंत्री आज तक किसी दरवाजे पर नहीं गए किसी के आंसू पोंछने। आप मत जाइए, पर कम से कम अपने प्रशासन के लोगों को तो इतना मुस्तैद रखिए कि भैया कम से कम तुरंत मुआवजा परिवार के लोगों को मिल जाए। कम से कम जो व्यक्ति गया वो आ तो नहीं सकता, पर उसके जाने के बाद जो एक आर्थिक बोझ परिवार के ऊपर पड़ता है उसको किसी तरीके से कम। राजधानी पटना में राजद कार्यालय के बाहर काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान ही वन और पर्यावरण जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव भी पहुंच गए और उन्होंने सेविकाओं की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, इनका सुन लीजिए, लिख के हमको आवेदन आंगनबाड़ी का सेविका आई थी, तेज प्रताप जी क्या कहेंगे? लगातार वो लोग मांग कर रहे हैं। लगातार उनका मांग रहता है, आगे चलिए पूर्ण किया जाएगा। तेज प्रताप जी जो भी मांग है उसको हमने सुन लिया है।
आपको पूरी कोशिश रहेगी कि इसको किया जाए। बढ़ती जा रही हैं लगातार, आपको देखकर तमाम महिलाओं की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या लग रहा है मांगे पूरी होगी अब? अरे इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो उनका मांग है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट